नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ जी, बताइए जल्दी से। कैसे हैं आप सभी लोग? हम्म। आ जाओ जी कमेंट में सारे लोग। दोस्तों, जो वॉल्केनो ऑफ इंडिया वाला टॉपिक था हमारा वो कंप्लीटली हो चुका है। अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे वो सेशन है हमारा रॉक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की चट्टानें। ओके। रॉक ऑफ इंडिया यानी कि भारत की चट्टानें। भारत की चट्टानें। ठीक है। सबसे पहली बात आएगी इसमें कि जो चट्टान होती है वो होती क्या है ना? रॉक जो होती है वो होती क्या है? तो डेफिनेशन होगी इसकी, ऑल सब्सटेंस फाउंड इन लिथोस्फीयर कॉल्ड रॉक। यहां से परिभाषा हो जाएगी इसकी, स्थल मंडल की के सभी पदार्थ जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल के सभी पदार्थ को क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। ओके। आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत हैं। क्या लिख दिया भाई ये? है? बिल्कुल बाद में होगा अंकिता। स्थल मंडल में जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हीं सभी पदार्थ के मिलने से निर्माण होता है किस चीज का? तो आपका आंसर होगा चट्टानों का निर्माण होता है। मेरी बात को गौर से सुनेंगे। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो स्टडी होती है रॉक की उसे क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा, उसे बोला जाता है सर पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आंसर होगा, उसे पेट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, ध्यान से सुनना। जो चट्टानें होती है ना हमारी, इनकी अगर हम बात करेंगे तो चट्टानें बनती कैसे हैं, है ना? तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले होता है वॉल्केनिक इरप्शन। सबसे पहले क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होता है। सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया होती है, और ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है? मैग्मा बाहर आता है। ज्वालामुखी क्रिया जो होती है इसमें क्या होता है? मैग्मा बाहर आता है। इस मैग्मा से सबसे पहले जो चट्टान बनती है उसे कहा जाता है इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टान। ठीक है। कौन सी चट्टान बनती है इसके ठंडे होने से? इग्नियस रॉक बनती है। या फिर मैं इसको ना रॉक साइकिल से समझाता हूं आपको। देखो, मैग्मा ठंडा हो गया। अब शांति से सुनना मेरी बात को। क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन होगी तो मैग्मा बाहर आया, इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है बाबू? क्या बाहर आया? मैग्मा। और जब ये मैग्मा ठंडा होगा तो क्या बनेगा? इस मैग्मा से बनेगी फिर इग्नियस रॉक।
आग्नेय चट्टान बनेगी। कब? जब ये मैग्मा कूल हो जाएगा या मैग्मा ठंडा हो जाएगा। तो मैग्मा के ठंडा होने पर कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान बनती है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो जो आग्नेय चट्टान है इसकी क्या होगी? वेदरिंग होगी। इसका क्या होगा? अपक्षय होगा। इसकी जब वेदरिंग होगी तो वेदरिंग होने पर क्या होगा? ध्यान से सुनना। वेदरिंग होने पर जो निर्माण होता है वो होता है सेडिमेंट्री रॉक का। अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और जब अवसादी चट्टान हो गई या फिर इग्नियस रॉक हो गई, इन दोनों चट्टानों की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, तब फॉर्मेशन होता है किस चीज का? तो आपका आंसर होगा मेटामॉर्फिक रॉक का। आगे बात समझ में, किसका फॉर्मेशन होता है? रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। और इनमें से कोई भी रॉक मेल्ट हो जाए, इनमें से कोई भी रॉक मेल्ट हो जाए और फर्दर वो मेल्ट होने के बाद क्या बन जाएगी? मैग्मा बन जाएगी। इसको रॉक साइकिल के नाम से जाना जाता है। आपको बस एक लाइन में एक बात ध्यान में रखनी है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में सबसे पहले इग्नियस रॉक बन रही है तो इसे प्राइमरी रॉक कहा जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे सेडिमेंट्री बन रही है तो इसको अवसादी कहा जाएगा। थर्ड नंबर पे मेटामॉर्फिक बन रही है तो इसको टर्शरी रॉक कहा जाएगा। ओके, चलिए जी नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आगे बढ़ जाएं। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? बात कर लेते हैं इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान की। अगर मैं बात करूंगा इग्नियस रॉक की तो ये कैसे बनती है, तो आपका आंसर होगा फॉर्म्ड बाय मैग्मा और लावा कूलिंग। कैसे बनती है सर ये? तो आपका आंसर होगा ये बनती है मैग्मा ठंडा होने पर बनती है। ठीक है जी। कैसे बनती है ये? मैग्मा के ठंडा होने पर बनती है। अब ध्यान से सुनना, इन चट्टानों का टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या इसमें फोसिल्स रहते हैं? तो आपका आंसर होगा फोसिल्स नॉट फाउंड। इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। तो क्या इसमें कोयला और पेट्रोलियम पाया जाएगा? तो आपका आंसर होगा कोयला एंड पेट्रोलियम नहीं पाया जाएगा। फिर क्या पाई जाएंगी इसमें? तो आपका आंसर होगा मेटल्स पाई जाएंगी। किसी भी मेटल का आपसे नाम लेता है, ठीक है, तो किसी भी मेटल का आपसे नाम लेता है वो सब इसी में पाई जाएंगी। इसको फिर दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपसे पूछेगा क्या लेयर्स होती हैं इसमें? तो आप बोलोगे सर लेयर्स नॉट फाउंड। इसके अंदर परत नहीं पाई जाती है। क्या इसके अंदर परत होती है? आपका आंसर होगा नहीं होती है। इसके अंदर परतें नहीं पाई जाती हैं। फिर क्या पाया जाता है? परत तो नहीं पाई जाती है इसके अंदर, लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को, ग्रेनुअल्स जरूर पाए जाते हैं। इसके अंदर रवे पाए जाते हैं। इसके अंदर ग्रेनुअल्स या रवे पाए जाते हैं।
सर ये दो प्रकार की होती है। एक होती है इंट्रूसिव रॉक, यानी कि आंतरिक चट्टान। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इंट्रूसिव रॉक या आंतरिक चट्टान। और दूसरी होती है एक्सट्रूसिव रॉक, या बाह्य चट्टान। ठीक है, गौर से सुनना मेरी बात को। जो इंट्रूसिव रॉक होती है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसमें आता है ग्रेनाइट, गैब्रो, ठीक है ना, डायोराइट, ये आते हैं इसके एग्जाम्पल में। वहीं एक्सट्रूसिव रॉक की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आती है एंडीसाइट और इसमें आती है बेसाल्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हमारी अर्थ की सरफेस में इग्नियस रॉक का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो आपका आंसर होगा 5% होती है इग्नियस रॉक। सॉरी, 25% इग्नियस रॉक होती है सरफेस में, और 75% होती है सेडिमेंट्री रॉक। ये मैं कहां की बात कर रहा हूं? सरफेस की। लेकिन मेरे लाल, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि क्रस्ट में क्या कंडीशन है, अर्थ की क्रस्ट में, तो याद रखना 95% होती है इग्नियस रॉक और केवल 5% में आती है सेडिमेंट्री रॉक। पूरा नोट करेंगे जल्दी से, फटाफट से। आगे बढ़े। नेक्स्ट स्टेप में जो रॉक आती है वो आएगी सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टान, ठीक है। अवसादी चट्टान कैसे बनती है? फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। कैसे बनती है ये? अभी लिया है? ला ला ला, उसके लिए भी लिया है। अवसादों के जमाव द्वारा बनती है, ठीक है। अब सेडिमेंट का डिपोजिशन कैसे होता है? लेयर के रूप में, तो इसे कहा जाता है लेयर्ड रॉक। इसे कहा जाता है परतदार चट्टान, ठीक है।
क्या कहा जाता है इसको? परतदार चट्टान के नाम से जाना जाता है। इस चट्टान में फोसिल्स पाए जाते हैं और इसी की वजह से इस चट्टान में कोल और पेट्रोलियम देखने को मिलता है। ये भी और ये भी दोनों पाए जाते हैं। आपसे अगर ये पूछ ले मेटल्स पाई जाती हैं, आप तुरंत बोलोगे नॉट फाउंड, नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल में क्या आएगा सर? एग्जाम्पल में आएगा, ध्यान से सुनना, लाइमस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चौक, डोलोमाइट और चौक, ठीक है, कोल है, माइका या अभ्रक है, शैल है, ये सभी चट्टानें किस में आती हैं? तो आपका आंसर होगा ये आती है सेडिमेंट्री रॉक में। आगे बात समझ में, सेडिमेंट्री रॉक में आती है। एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, इसे नोट करो, फिर तीसरी चट्टान के बारे में बात करेंगे जिसे कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। हो गया यहां तक? चलो, आप लोग हेडिंग डालो लास्ट। रूपांतरित चट्टान, ये चट्टान कैसे बनती है? दीज रॉक फॉर्म्ड बाई, कैसे? दीज रॉक फॉर्म्ड बाई चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जब एक मुख्य चट्टान जो है उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, तो ऐसी कंडीशन में निर्माण होगा किसका? आपके सामने जो चट्टान लिखी हुई है इसका। आगे बात समझ में? इन चट्टानों का निर्माण मुख्य चट्टान के
भौतिक रासायनिक गुण परिवर्तन से होता है। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट किस में बदल जाती है? नीस में। गैब्रो किस में बदल जाती है? सरपेंटाइन में। बेसाल्ट किस में बदल जाती है? एम्फीबोलाइट में। ठीक है, नीस हो गया, सरपेंटाइन हो गया, एम्फीबोलाइट हो गया। अब ध्यान से सुनना, सैंडस्टोन किस में बदलता है? ये बदलता है क्वार्ट्ज में। ठीक है, चौक, डोलोमाइट, डोलोमाइट, माइका किस में बदलती है? सिस्ट में बदलती है। पूरा नोट करेंगे जल्दी से। यहाँ पे ना केवल आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखनी है और उसका टाइप ध्यान में रखना है कि कौन सी चट्टान किस प्रकार की है, बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसी के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लास ठीक चल रही है? एक बार कमेंट करना। सबसे ज्यादा आपको ये वाली ध्यान में रखनी है, ये पूछी जाती है कि ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होती है? नीस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बाकी गैब्रो, सरपेंटाइन, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट और सैंडस्टोन ये क्वार्ट्ज में हो जाता है ना। और ये संगमरमर वही, देखो ग्रेनाइट वो है जो आप किचन में लगवाते हो, मार्बल या संगमरमर वो है जिसको हम घरों में या रूम फ्लोरिंग में लगवाते हैं। रूम फ्लोरिंग जो होती है उसमें यूज किया जाता है। नोट हुआ? चलो, अगर मैं आपसे माइका की बात करूंगा तो इसका कैसे यूज किया जाता है? यूज्ड एज इंसुलेटर। कुचालक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, माइका जो है वो कैसे,
किस चीज में यूज की जाती है? तो आपका आंसर होगा कुचालक के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रवीण मसलपुरिया का कमेंट आ रहा है मोटे। घर में भी किसी को बोलता है क्या अगर कोई मोटा हो तो? पहली बात, मैं मोटा हूं नहीं, क्योंकि तूने मेरी हाइट नहीं देखी, और फिर भी मैं तुझे मोटा लग रहा हूं तो क्या हुआ? तेरे ऊपर कुछ वजन आ रहा है क्या? क्यों बे? और तू पढ़ने आया यहाँ पे या ये बकवासा करने के लिए आया हुआ है? कुछ नहीं रखा बेटा, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में आगे। मेरी बात समझ रहा है? तू हमें 4 गालियां दे जाएगा ना यहाँ, हमारा कुछ नहीं होने का, हम तो सुबह से शाम तक सुन रहे हैं इन चीजों को। लेकिन वो सोच, जो ये तेरा टाइम है ना अभी तैयारी करने का, ये वापस नहीं आएगा। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें ये लग रहा हो हमारे पापा ये हैं, मम्मा हमारी ये हैं, भैया ये है, भाभी हमारी ये है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मजा तो तब है जब अपनी फैमिली में खड़े होकर हम ये कह पाए कि भाई मेरा इस परिवार में ये कंट्रीब्यूशन है, इस परिवार के लिए मैंने ये चीज की। तो जो टाइम आपका तैयारी बेहतर करने का है ना, वहां पे आपके दिमाग में खुरापाते आ रही हैं, आप टीचर को कुछ बोल रहे हो, कल को मम्मी पापा को बोलोगे, चल जाएगा, घर वाले भी सुन लेंगे, हम भी सहन कर लेंगे, हम भी सोच लेंगे ठीक है यार अपना ही भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर किसी को बोलोगे मुंह तोड़ देगा आपका, है ना? तो आदतें टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपनी सुधारनी होती हैं। समझ रहे मेरी बात को? चलो। को चालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इससे इलेक्ट्रिक बटन बनाए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक बटन बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है किस में? तो आपका आंसर होगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। कितनी खुशी की बात है, आप जिससे कुछ सीखने के लिए आए हुए हो, आप उसी की रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जमानत तुम्हारी क्या खाक रेस्पेक्ट करेगा फिर? सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग किया जाता है इसका, माइका का। बाकी अगर मैं बात करूंगा ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट को क्या माना जाता है? सेकंड नंबर पे आएगा। ग्रेनाइट को माना जाता है हार्डेस्ट। ग्रेनाइट को माना जाता है सबसे कठोर। ठीक है, ग्रेनाइट को क्या माना जाता है? सबसे कठोर माना जाता है। ठीक। तीसरे नंबर पे और क्या खास है इसमें, हम क्या देख सकते हैं? बेसाल्ट जरूर पूछा जाता है, उसका ध्यान में रखना, है ना? बेसाल्ट से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। बेसाल्ट और ग्रेनाइट खास करके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो आपको इसी का ध्यान में रखना है ना? ये वाला चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। प्रीतम आपका कमेंट पढ़ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? जिसकी जो मेंटलिटी है वो वैसी ही बातें करेगा, है ना? हमें अपने मुद्दे की बात पर ध्यान देना है। एनीवे हटाओ इसको, हाँ जी। दोस्तों देखो, अब मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर करा चुका हूँ, ठीक है? अब हमारे कल की क्लास में कॉन्टिनेंट शुरू होंगे, और हम लोग शुरुआत करेंगे अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। कल आप लोगों की क्लास होगी, आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। कॉन्टिनेंट नया टॉपिक है, तो नई क्लास में ही मैं शुरू करूंगा उसको। रॉक वाला चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो ये चैप्टर पूरी तरह से आपका खत्म हो चुका है। और कल के लिए आप लोग तैयार रहो कॉन्टिनेंट की क्लास के लिए। और मैं पहले ही बता के चल रहा हूं आपको, कॉन्टिनेंट ऐसा टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट कुछ होता नहीं है, लिखने का काम है। आपको शांति से बैठकर अपने नोट्स बनाने, आपको लिखना है। क्योंकि जहां कॉन्सेप्ट की बात आती है, तो आपके बैच को मैंने बड़ी शिद्दत से और मन से पढ़ाया है। ये बात जो अच्छे स्टूडेंट है वो फील कर पाएंगे, है ना? और फिर जब आप कुछ ऐसे बोलते हो ना, जो अभी कमेंट में लिख रहा है, ऐसी बात नहीं यार, बुरा तो लगता है, दुख तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं। जिसकी जैसी भावना है वो तो बोलेगा ही बोलेगा।